इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने सेक्सुअल थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें, उस पर कैसे काबू पाएं। जब भी हमारे दिमाग में अश्लील विचार आते हैं तो हम बड़े व्यथित हो जाते हैं। तो आइए एक कहानी के माध्यम से हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। एक बार की बात है, पहाड़ों के एक छोटे से गांव में जैक नाम का एक युवक रहता था। जय एक सुंदर आदमी था, एक तराशी हुई काया के साथ और एक संक्रामक मुस्कान जिसने उसके चेहरे को चमका दिया था। पता है, उसके पास सोने का दिल था और वो हमेशा दूसरों को अपने से पहले रखता था। लेकिन एक समस्या थी जैक की, जिसे जैक जूझ रहा था, और वो था उसका अश्लील विचारों का आना, उसके यौन विचारों का आना। जैक को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने क्या किया है। जैक अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता, न ही वो कर सका। वो सबसे अनुचित क्षणों में भी उसके सिर में घुस जाते थे, जिससे वो शर्मिंदा और बहुत बार शर्मिंदगी के उस चरम सीमा को भी महसूस करता था। वो सामाजिक स्थितियों से बचता था, ऐसा महसूस करता था कि वो हर कोई उसके माध्यम से सही देख सकता है और वो जानता है कि वो क्या सोच रहा है, पर ये नहीं जानता कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है उसके प्रति। पर उसके दिमाग में ये चीजें साफ थी। वो सामने वाले को देख करके उसके दिमाग में अश्लील विचारें आ जाती थी। वो फंसा हुआ सा महसूस कर रहा था, जैसे वो कभी भी सामान्य जीवन जी ही नहीं पाएगा और उसके विचार उसे हमेशा के लिए खा जाएंगे। एक दिन जैक ने फैसला किया कि अब बहुत हो चुका है। वो अपने यौन विचारों को नियंत्रित करने और उस शर्म और शर्मिंदगी से मुक्त जीवन जीने का एक तरीका खोजने के लिए दृढ़ थे, और वो दृढ़ हो गया। वो बुद्धिमान और बूढ़े ऋषि को देखने गया। जैक को कहीं से पता चला कि उस पहाड़ी के पीछे बहुत ही बुद्धिमान और सिद्ध पुरुष रहते हैं। वो उनसे मिलने गया, जो पहाड़ों की एक गुफा में रहते थे। ऋषि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे और कहा जाता था कि उनके पास जीवन की सभी सवालों का जवाब है। वो मोक्ष के कगार पर है। जैक उनके पास गया और बड़ी विनम्रता के साथ ऋषि से संपर्क किया और उनसे मदद मांगी। ऋषि ने जैक की कहानी को ध्यान से सुना और फिर बोले, जैक, आपके यौन विचार शर्म की बात नहीं है, वो मानव होने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हालांकि ये सीखना महत्वपूर्ण है कि उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए ताकि वो यौन विचार आपको नियंत्रित न कर सके। ऋषि ने उन्हें आगे समझाया कि यौन विचारों को नियंत्रित करने की कुंजी मन की प्रकृति को समझना है। मन एक नदी की तरह है। ऋषि ने आगे समझाया कि यौन विचारों को नियंत्रित करने की कुंजी मन की प्रकृति को समझना है। मन एक नदी की तरह है, उन्होंने कहा, और जिस तरह एक नदी शांत या उग्र और जंगली हो सकती है, मन भी शांत या विचारों से अभिभूत हो सकता है। मन लगातार विचार उत्पन्न कर रहा है और ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस विचार पर ध्यान केंद्रित करें और किसे जाने दें। तब ऋषि ने जैक को अपने विचारों को नियंत्रित करने के मदद करने के लिए कुछ सरल तकनीकें दी। सबसे पहले जो उन्होंने बताया, उन्होंने जैक को अपनी सांस लेने पर ध्यान देना सिखाया। सबसे पहले उन्होंने जैक से कहा कि वो अपने सांसों पर ध्यान दे, यानी ब्रीदिंग पैटर्न पर वो ध्यान दे। वो कैसे ध्यान देना है, ये चीज उन्होंने उसे सिखाया। जब भी जैक ने महसूस किया कि उसके विचार भारी हो रहे हैं तो उसे रुकना था और धीमी गहरी सांस लेते हुए अपनी सांस लेने पर ध्यान देना था। ये मन को शांत करने का उसका ध्यान वर्तमान क्षण में वापस लाने में मदद करेगा। आगे ऋषि ने दूसरा उपाय बताया कि जब भी तुम्हारे मन में ऐसा लगे कि यौन विचार तुम्हें घेरे रहा है और तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा है, तो ऋषि ने उसे ये दूसरा उपाय करने के लिए कहा। ऋषि ने जैक को अपने विचारों को पुनर्निर्देशित करना सिखाया। जब भी जैक ने महसूस किया कि उसके विचार यौन कल्पनाओं की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसे तुरंत अपने विचारों को किसी अन्य पसंदीदा शौक या किसी प्रियजन की तरह पुनर्निर्देशित करना था। ये सोच के पैटर्न को तोड़ने में मदद करेगा और मन को किसी सकारात्मक चीज पर फिर से केंद्रित करेगा। अंत में ऋषि ने जैक को विजुअलाइजेशन की शक्ति सिखाई। जैक को अपनी आंखें बंद करनी थी और एक शांत जगह की कल्पना करनी थी जहां वो सुरक्षित और शांत महसूस करता था। उसे इस छवि पर ध्यान केंद्रित करना था और इसे शांति की भावना से भरने देना था। यह दृश्य मन को शांत करने और विचारों को शांत करने में मदद करेगा।
जैक ऋषि के मार्गदर्शन के लिए आभारी था और अपनी नई तकनीकों को व्यवहार में लाने के लिए उत्सुक होकर के वो अपने गांव वापस चला आया। सबसे पहले ये एक संघर्ष था और वो अक्सर खुद की सोच के पुराने पैटर्न में वापस गिरते हुए पाता था। लेकिन समय के साथ जैक को फर्क दिखने लगा। उसके विचार अब उसे नियंत्रित नहीं कर रहे थे और उसने अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण महसूस किया। ग्रामीणों ने जैक में बदलाव देखा। वो अधिक आश्वस्त था, उसकी मुस्कान उज्जवल थी। उन्होंने उसमें जो परिवर्तन देखा वो उससे अचंभित हो गए और उनमें से कई ने जैक से ज्ञान प्राप्त किया और मार्गदर्शन की तलाश में स्वयं ऋषि की तलाश शुरू कर दी। साल बीतते गए और जैक गांव का एक बुद्धिमान और सम्मानित नेता बन गया। उन्होंने दूसरों की मदद करने के लिए अपने विचारों पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल किया और उन्हें गांव के ऋषि के रूप में जाना जाने लगा, जिससे लोगों को अपने जीवन में शांति और खुशी पाने में मदद मिली। तो दोस्तों, ये 3 नियमों को जो ऊपर बताए गए हैं, उन्हें अपने जीवन में ला करके आप अपने अश्लील विचारों पर काबू पा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।